यूज करवाने जा रहे हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर से जो आपके बिजनेस को कंप्यूटराइज ही नहीं करता बल्कि आपके बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाता है। मार्क ERP सॉफ्टवेयर आपकी इन्वेंट्री मैनेज करने के साथ ही आपको बिजनेस रिलेटेड सजेशंस भी प्रोवाइड करता है। तो आइए देखते हैं मार्क ERP आपके बिजनेस के लिए किस प्रकार सहायक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क ERP के बैकअप सिस्टम की और ये जानते हैं कि मार्क ERP किस तरह आपके बैकअप सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही डिफरेंट टाइप के वायरस से डेटा को भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हाल ही में रैंसमवेयर नामक वायरस ने देश विदेश के कई बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचाया था और मार्क ने उस टाइम पर भी अपने कस्टमर्स को अपने स्ट्रॉन्ग वायरस प्रोटेक्शन सिस्टम के जरिए कोई नुकसान नहीं होने दिया था। तो आइए जानते हैं क्या है मार्क का बैकअप और वायरस प्रोटेक्शन सिस्टम। मार्क सॉफ्टवेयर में आप टोटल 3 तरीके से बैकअप ले सकते हैं जो कि पूरी तरह से 7 लेयर प्रोटेक्शन के साथ मार्क ERP द्वारा डिजाइन किया गया है। तो आइए देखते हैं इंटरनल फाइनेंशियल ईयर बैकअप एंड रीस्टोर सिस्टम, सेल्फ बैकअप सिस्टम एट द टाइम ऑफ एग्जिट फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज ऑटोमेटिक बैकअप सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इंटरनल फाइनेंशियल ईयर बैकअप एंड रीस्टोर सिस्टम पर, जिसको सिलेक्ट करके सिर्फ एक कंपनी और एक फाइनेंशियल ईयर का बैकअप ले सकते हैं एंड रीस्टोर कर सकते हैं। अब आते हैं सेल्फ बैकअप सिस्टम पर, जो कि सॉफ्टवेयर से बाहर निकलते वक्त लिया जाता है। इस प्रोसेस से अनेक कंपनीज के अनेक फाइनेंशियल ईयर का बैकअप सिलेक्टेड लोकेशन पर एक क्लिक पर ले सकते हैं। इसमें 2 लोकेशंस पर सॉफ्टवेयर अपने आप बैकअप ले लेता है, जिसमें एक आपकी सिलेक्टेड लोकेशन होगी और एक कार्बन कॉपी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड लोकेशन में ले लेगा। ऑटोमेटिक बैकअप सिस्टम में जैसे ही आप सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं वैसे ही सॉफ्टवेयर एक सर्विस रन करता है जिसको सर्वर .exe का नाम दिया गया है। ये सर्विस ऑटोमेटिकली बैकअप लेती रहती है जो कि आपके तय किए हुए टाइम लिमिट के अंदर होता है और जो बैकअप की फाइल्स बनती हैं वो रैंसमवेयर प्रोटेक्टेड होती है और साथ ही आप गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स टाइप के स्पेस पर भी आसानी से बैकअप ले सकते हैं। तो देखते हैं 7 लेयर प्रोटेक्टेड सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले आता है जिगजैग फॉर्मेट बैकअप सिस्टम, जो इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई भी वायरस फाइल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है शेड्यूल्ड बैकअप सिस्टम, जो कि सेल्फ बैकअप लेता है डिफाइन की गई डायरेक्टरी में और साथ ही एक्सटर्नल पाथ में भी डिफाइन किए गए समय पर बैकअप लेता है। आप मार्क ERP में क्लाउड बेस्ड बैकअप भी ले सकते हैं और आपके सॉफ्टवेयर सर्वर डायरेक्टरी में भी बैकअप को स्टोर करता है। आपका बैकअप पूरी तरह प्रोटेक्टेड और हाइड होता है, जिसमें 1 वे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा बैकअप लिया जाता है और ये केवल रैंसमवेयर वायरस के लिए होता है। सेल्फ बैकअप ऑन एग्जिट स्क्रीन का यूज करके आप कहीं भी आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए पाथ पर या फिर पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव में भी बैकअप ले सकते हैं। अब मार्क सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ टॉप पर आपको मेन मेन्यूज दिखते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग भी अपना मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, जो कि यूजर वाइज कस्टमाइज के साथ मार्क में मिलता है। सॉफ्टवेयर के राइट हैंड साइड पर आपको डैशबोर्ड मिलता है, जहाँ आप अपनी कंपनी से रिलेटेड MIS इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे आप अपनी सेल्स, परचेजेस, सेल्स रिटर्न की बिल्स की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, पेंडिंग चालान देख सकते हैं, ऑपरेटर वाइज सेल्स देख सकते हैं, एटसेट्रा। फिर यहाँ आपको 18 शॉर्टकट क्रिएट करने का प्रावधान दिया गया है, जो कि यूजर वाइज कस्टमाइज किया जा सकता है। इसके बाद मेन्यूज के नीचे आपको यहाँ कुछ बटन्स मिलते हैं, लाइक आस्क मी, मार्क केयर, सपोर्ट टिकट, रिमोट सपोर्ट, ज्वाइन वेबिनार एंड सर्च मेन्यूज। आस्क मी इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने किसी भी सवाल के जवाब वीडियो अथवा टेक्स्ट में प्राप्त कर सकते हैं। मार्क केयर, जब आप मार्क केयर पर क्लिक करते हैं तो आप हमारे FAQ पैनल care.markcompusoft.com से कनेक्ट हो जाते हैं। इस पे हमने कस्टमर से रिलेटेड FAQs दिए हुए हैं। सपोर्ट टिकट एक कस्टमर सर्विस और टिकट जनरेशन मैकेनिज्म है, जो कि एक कस्टमर अपनी किसी भी समस्या को लेकर टिकट जनरेट कर सकता है और हमारे अधिकारी उस टिकट का क्लोजर 72 आवर्स के अंदर करते हैं और टिकट की क्लोजर हमारे कस्टमर के फीडबैक के साथ ही होती है। रिमोट सपोर्ट एक इनबिल्ट रिमोट डेस्कटॉप शेयरिंग एप्लीकेशन है, जिसके द्वारा हमारे अधिकारी आपके सिस्टम ऑनलाइन शेयर करके आपकी हर समस्याओं का समाधान देते हैं। ज्वाइन वेबिनार, इससे आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन से जुड़कर नए फीचर्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं। सर्च मेन्यूज को यूज करके आप सॉफ्टवेयर के किसी भी ऑप्शन को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट साइड में यहाँ मोस्ट व्यूड रिपोर्ट्स आ जाएंगी, जिसमें मार्क ERP में जो भी रिपोर्ट आप ज्यादा यूज करते हैं उसका शॉर्टकट बन जाता है। यहाँ रिसेंटली व्यूड रिपोर्ट्स शो होती हैं। इसमें रन टाइम पे आप जो भी फीचर या मेन्यूज क्लिक करते हैं वो क्रिएट हो जाता है, जिसको फर्दर क्लिक करके आप उस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं और अगर आप कोई भी ऑप्शन अगर भूल भी जाए तो इजीली वापस उसी मेन्यू में जा सकते हैं। इसके बाद अब हम मार्क सॉफ्टवेयर के बिलिंग फीचर्स को देखते हैं। मार्क सॉफ्टवेयर में बिलिंग के टाइम पर ही आप F8 की प्रेस करके आप आउटस्टैंडिंग व्यू कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप यहाँ F4 की प्रेस करते हैं तो आप कस्टमर के पर्टिकुलर डेट के लेजर्स देख सकते हैं।
और इसी तरह Alt+S प्रेस करके लेजर को अलग अलग तरह से फिल्टर भी कर सकते हैं, जैसे नॉट सोल्ड इन, पार्टी सेल्स डिक्रीज, पार्टी सेल्स इंक्रीज, लिमिट क्रॉस, स्टॉप बिलिंग, टॉप ऑर्डरिंग पार्टीज एंड क्रेडिट स्टेटस। जैसे अगर आप टॉप ऑर्डरिंग पार्टीज देखना चाहते हैं तो इस पर एंटर की प्रेस करेंगे, देन नंबर ऑफ डेज एंटर करेंगे कि लास्ट कितने दिन की सेल के बेसिस पर पार्टीज देखना चाहते हैं। तो देखिए टॉप ऑर्डरिंग पार्टीज शो हो गई हैं। इसके बाद अब अगर आप किसी लेजर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं तो इस पार्टी की हिस्ट्री भी आपको यहाँ शो हो जाती है। साथ ही आपको शो हो जाता है कि इस पार्टी के कितने बिल्स पेंडिंग है, और इसी के साथ आपको यहाँ डैशबोर्ड पर इस पार्टी की क्रेडिट लिमिट, लास्ट पेमेंट्स, पेंडिंग डेबिट क्रेडिट नोट्स, आउटस्टैंडिंग भी शो हो जाती है। मार्क सॉफ्टवेयर की बॉटम लाइन पर आपको कुछ बटन्स मिलते हैं, जैसे आपको YouTube का बटन मिलता है जिस पर क्लिक करके आप सॉफ्टवेयर के ऑप्शन का वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर जब आप किसी भी ऑप्शन का यूज कर रहे हो और उससे रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो F1 प्रेस करके वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ सेल, परचेज, सेल चालान, परचेज चालान, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न के बटन्स भी मिलते हैं, और इन सब पर आप सिंगल क्लिक में भी किसी भी स्क्रीन पर स्विच कर सकते हैं। रिजर्व स्टॉक मार्क ERP के फीचर में एक और फीचर है जिससे आप अपने कस्टमर्स की कैटेगरी डिफाइन करके उनके लिए प्रोडक्ट्स के मिनिमम लेवल पे स्टॉक को रिजर्व कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक होलसेलर के कस्टमर होलसेलर या रिटेलर दोनों होते हैं, लेकिन जब वो रिटेलर को सेल करते हैं तो उन्हें ज्यादा मार्जिन मिलता है। इस फीचर को यूज करके वो होलसेलर सिर्फ रिटेलर के लिए स्टॉक रिजर्व कर सकता है। मल्टी यूजर मार्क सॉफ्टवेयर में मल्टी यूजर बिलिंग का भी प्रोविजन है। मान लीजिए हमारे पास 5 यूजर्स हैं। अगर किसी ऑपरेटर ने स्टॉक का बिल बना दिया, सपोज किसी प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक 30 है और एक ऑपरेटर ने 10 का बिल बना दिया, तो अब अगर अदर ऑपरेटर उस आइटम को सर्च करते हैं तो उनको सिर्फ 20 पीसेस ही दिखेंगे। तो इस तरह मार्क सॉफ्टवेयर में बिल को सेव करने से पहले लाइव स्टॉक अपडेट हो जाता है। इसके बाद आइए अब आइटम विंडो पर चलते हैं। आइटम विंडो पर फिल्टर आइकॉन पर क्लिक करके आप जैसे चाहे आइटम्स फिल्टर कर सकते हैं, जैसे इस पार्टी की सेल इंक्रीज या सेल डिक्रीज, या इस पार्टी को क्या क्या आइटम्स दे रहे हैं, तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसे फिल्टर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आइटम विंडो के बेनिफिट्स की। बिलिंग के टाइम आइटम विंडो पर F4 की प्रेस करके पर्टिकुलर आइटम का रजिस्टर देख सकते हैं, और आप बैच डिटेल विंडो पर F5 प्रेस करके बैच रजिस्टर भी देख सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद अब आप आइटम विंडो पर क्वेश्चन मार्क प्रेस करके आप कई तरीकों से आइटम को फिल्टर भी कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स फीड करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। पुश सेल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 करोड़ का स्टॉक है तो करीब 20 से 30% स्टॉक लगभग डंप हो जाता है, या यूँ कहें कि ये स्टॉक बिक नहीं पाता। इसके फलस्वरूप वो सारे प्रोडक्ट्स धीरे धीरे नियर एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हैं और वही प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं, जिससे आपके बिजनेस को एक बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसको ट्रैक कर पाना एक बिजनेसमैन के लिए अत्यंत कठिन होता है। इसी सिलसिले के मद्देनजर एक फीचर डेवलप किया है जिसको पुश सेल्स के नाम से जाना जाता है, और मार्क ERP का ये दावा है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन हमारे पुश सेल ऑप्शन को यूज करता है तो वो अपनी इस इन्वेंट्री को प्रॉपर कंट्रोल करके अपने प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये पुश सेल कैसे काम करता है। बेसिकली पुश सेल के अंदर मार्क ERP 3 अलग मैकेनिज्म से आपकी इन्वेंट्री को पुश करवाता है। फोकस्ड आइटम, इसमें एक सेट ऑफ आइटम्स तैयार किया जाता है जिसमें आप ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको हाई मार्जिन प्रोवाइड करती हो, या ऐसे प्रोडक्ट्स जिसकी हाई MRP हो, और आप चाहते हो कि ऐसे प्रोडक्ट्स को आप अपने हर कस्टमर को सेल करें ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ सके। नियर एक्सपायरी, इसमें मार्क ERP कुछ पैरामीटर्स जैसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि X डेज के बाद एक्सपायर हो जाएंगे और वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कस्टमर को सेल हुआ है, तो मार्क ERP ऐसे प्रोडक्ट्स को बिल बनाते वक्त नियर एक्सपायरी की लिस्ट में दिखाता है, जिसको आप कस्टमर से पूछकर एक सिंगल क्लिक में बिल बना सकते हैं। इससे आप अपने नियर एक्सपायरी स्टॉक को भी एक्सपायर होने से X डेज पहले सेल करके आप अपने भारी नुकसान से बच सकते हैं। डंप स्टॉक, ठीक नियर एक्सपायरी की तरह ही लगभग 20 से 30% प्रोडक्ट्स जो डंप होता है उससे अगर वो पर्टिकुलर कस्टमर आपको ऑर्डर देता था तो वो भी डैशबोर्ड पे डिस्प्ले कर देगा, जिसको क्लिक करके आप अपने कस्टमर को पुश कर सकते हैं। इसको यूज करने से आप डंप स्टॉक के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रख सकते हैं। मार्क ERP ने ऑपरेटर वाइज पुश सेल की एक रिपोर्ट दी है जिसको आप अपने ऑपरेटर्स को कुछ इंसेंटिव प्लान देकर इस फीचर को इजीली इम्प्लीमेंट और मॉनिटर कर सकते हैं। फास्ट बिलिंग, मार्क सॉफ्टवेयर में फास्ट बिलिंग का भी प्रोविजन है जो आपकी बिलिंग स्पीड को काफी बढ़ा देता है। Ctrl+W एक ऐसा मैकेनिज्म मार्क ERP ने बनाया है जिसको यूज करके काफी समय यानी कि एक बड़े बिल को बनाने में लगने वाला समय बचाया जा सकता है। इसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट का नाम सर्च करके उसके सामने सिर्फ क्वांटिटी एंटर करनी होती है, और इसको खत्म करने के लिए वापस Ctrl+W प्रेस करते हैं तो सॉफ्टवेयर एक साथ बिल कंप्लीट कर देता है। लास्ट डील,
मार्क सॉफ्टवेयर में बिलिंग का एक और भी बेनिफिट है। जब आप कस्टमर का बिल क्रिएट कर रहे होते हैं और जब आइटम सिलेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर आइटम की लास्ट 6 ट्रांजैक्शंस विद ऑल डिटेल्स आपको मार्क ईआरपी बिलिंग स्क्रीन पर ही नीचे दिखती हैं, जिसे मार्क ईआरपी में लास्ट डील के नाम से जाना जाता है। लाइट फ्लक्चुएशन। मार्क ईआरपी में लाइट फ्लक्चुएशन सिक्योरिटी का भी प्रोविजन है। अगर बिलिंग के टाइम पर पावर कट हो जाता है या फिर किसी भी रीजन से आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो आपके इनकम्प्लीट एंड अनसेव्ड बिल्स को मार्क ईआरपी अपनी कैशे मेमोरी में स्टोर कर लेता है, जिससे जब आप अपना सिस्टम दोबारा ओपन करेंगे तो सॉफ्टवेयर सारे अनसेव्ड बिल्स को शो करता है और आपको उसे वापस बिल्स को लोड करने का ऑप्शन मिलता है। इससे काफी टाइम सेव होता है और आपका कोई ऑर्डर मिस नहीं होता। लॉस इंडिकेशन Alt+F10। बिलिंग के टाइम पर ही अगर आपने किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है और उसकी वैल्यू कॉस्ट प्लस मार्जिन से किसी कारणवश नीचे आती है तो सॉफ्टवेयर आपको लॉस इंडिकेशन देता है। और अगर आप मैन्युअली भी चेक करना चाहते हैं तो बिलिंग के टाइम पर आइटम वाइज या बिल वाइज Alt+F10 की प्रेस करके आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं। लॉस ऑन बिल। लॉस ऑन बिल एक ऐसा प्रोविजन मार्क ईआरपी ने कस्टमर बेनिफिट के लिए दिया है जो यूजर को अलर्ट कर देता है कि यूजर ने जितने भी प्रोडक्ट की बिलिंग की है वो अगर डिलीवरी कॉस्ट और प्रोडक्ट के प्रॉफिट से नीचे है और डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा होने से उसका लॉस हो रहा है तो सॉफ्टवेयर बिल सेव नहीं करने देगा, जिसका ये बेनिफिट होगा कि यूजर अपने कस्टमर को कुछ और प्रोडक्ट्स बिल में ऐड करने की रिक्वेस्ट करेगा, आइटम्स उस बिल में पुश करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकेगा। इससे काफी हद तक यूजर अपने होने वाले नुकसान को बचा सकता है। रिटेल बिलिंग। सॉफ्टवेयर में डिफरेंट ट्रेड्स के लिए डिफरेंट बिलिंग स्क्रीन्स डिस्प्ले होती हैं, जिसे ट्रेड वाइज कस्टमाइज भी कर सकते हैं। काउंटर सेल। काउंटर सेल एक ऐसा प्रावधान है जिससे आप अपने लूज प्रोडक्ट सेल ऑर्डर को रिकॉर्ड में रख सकते हैं ताकि दिन में आने वाले रिटेलर्स के छोटे छोटे ऑर्डर्स का आपको बार बार बिल न बनाना पड़े। काउंटर सेल में ये रिकॉर्ड सेव होता रहेगा और इस रिकॉर्ड से आप जब चाहें सिंगल बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन से आपको ये बेनिफिट होता है कि बार बार आसपास के कस्टमर्स जो दिन में कई बार ऑर्डर्स देते हैं तो हर बार उनको बिल ना देना पड़े। ब्रेकेज और एक्सपायरी मैनेजमेंट। तो मार्क ईआरपी ने अपने सॉफ्टवेयर में 2 पैरेलल्स इन्वेंट्री मैनेज करने का ऑप्शन डेवलप किया है, जिसको हम मेन स्टोर या फ्रेश स्टॉक एंड स्क्रैप स्टोर यानी कि एक्सपायरी स्टॉक के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके पास ब्रेकेज एक्सपायरी 2 तरीके से तैयार होती है। पहला, जो आपका कस्टमर एक्सपायरी होने के बाद वापस करता है, और दूसरा जो आपकी गोडाउन काउंटर में बिक नहीं पाने की वजह से एक्सपायर हो जाता है। इन दोनों समस्याओं का समाधान हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत उम्दा तरीके से डेवलप किया हुआ है। जैसे ही आप क्रेडिट नोट रेज करते हैं तो जो भी स्टॉक आपने रिसीव किया है वो ऑटोमेटिकली स्क्रैप स्टोर में रिसीव हो जाता है, जिससे आपका फ्रेश स्टॉक बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता। दूसरा, जो आपके गोडाउन अथवा काउंटर में ब्रेकेज एक्सपायरी हुआ है उससे भी निकलने के लिए स्टॉक इशू के अंदर एक मैकेनिज्म बनाया गया है, जिसमें आप कंपनी वाइज या ऑल कंपनी और डेट फिल्टर करके सारे एक्सपायरी को स्क्रैप स्टोर में शिफ्ट कर सके। इससे आपको अपने सप्लायर को वापसी करते वक्त आसानी हो। नेक्स्ट आते हैं ईआरपी ब्रिजर में, जिसके थ्रू आप अदर सॉफ्टवेयर का डेटा एक्सपोर्ट करके मार्क में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे अगर एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास अलग अलग एजेंसीज हैं और हर एजेंसी में उनका अपना सॉफ्टवेयर है और वो अपने प्रोडक्ट्स की बिलिंग तो अपने सॉफ्टवेयर में ही करना चाहते हैं, लेकिन अपनी इन्वेंट्री को वो मार्क में मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसके लिए एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर एंड ऑफ द डे अपना सारा डेटा अपने सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट करके मार्क में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे यूसेज हैं, जैसे डेटा माइग्रेशन। नाउ मल्टी फर्म बिलिंग। आइए जानते हैं मल्टी फर्म बिलिंग के बेनिफिट्स के बारे में। कुछ बिजनेसमैन अपने मल्टी ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए 2 या अधिक फर्म चलाते हैं, जिसमें वो अलग अलग ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करते हैं। और इस प्रोसेस में उनको सबसे बड़ी समस्या का सामना तब करना पड़ता है जब बिलिंग के टाइम पर उनको अलग अलग फर्म के प्रोडक्ट्स का बिल क्रिएट करने के लिए बार बार अलग अलग फर्म में जाकर बिल करना पड़ता है। इस प्रोसेस से उनका काफी समय खराब हो जाता है। अब हम आपको अवगत करवाते हैं मार्क ईआरपी के मल्टी फर्म बिलिंग प्रोविजन से, जिसका यूज करके आप एक ही कंपनी से सारे फर्म के प्रोडक्ट्स की बिलिंग कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये भी मिलता है कि जैसे ही आप बिल सेव करते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव फर्म में शिफ्ट हो जाता है और बिल नंबरिंग भी प्रॉपर होती है। इससे आपका काफी समय व्यर्थ होने से बच जाता है। अब आते हैं परचेज इंपोर्ट पर, जिसका यूज करके आप सॉफ्टवेयर में एक्सेल या CSV फॉर्मेट में परचेज बिल इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे क्लरिकल एरर से बचा जा सकता है और वो समय जो बिल क्रिएट करने में वेस्ट होता था वो आप अपने बिजनेस की ग्रोथ में यूज कर पाएंगे। कोलैबोरेटिव कॉमर्स। GST रिचाइम में आने के बाद मार्क ईआरपी ने सोचा कि हर एक कस्टमर का GST नंबर यूनिक होता है, तो क्या हम उसका उपयोग करके मार्क के यूजर्स को मैनुअल एंट्रीज करने से रोक सकते हैं। इसी सिलसिले में मार्क ईआरपी ने कोलैबोरेटिव कॉमर्स फीचर डेवलप किया, जिसको यूज करके GST नंबर के सहयोग से कस्टमर और उनके सप्लायर्स के सारे इन्वेंट्री के ट्रांजैक्शंस को इलेक्ट्रॉनिकली इंटरचेंज कर देता है। जैसे कि सपोज कीजिए एक रिटेलर है और एक डिस्ट्रीब्यूटर। अगर रिटेलर ने परचेज ऑर्डर रेज किया तो डिस्ट्रीब्यूटर का सेल ऑर्डर ऑटोमेटिक बन जाएगा, और जब डिस्ट्रीब्यूटर
उस सेल्स ऑर्डर को एज पर दी स्टॉक अवेलेबिलिटी सेल बिल में कन्वर्ट करेगा तो रिटेलर का परचेज चढ़ जाएगा और इसी टेक्नोलॉजी से रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच हर तरह की इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन इंटरचेंज हो जाएगी। लाइव क्रेडिट लिमिट। अनमैनेज्ड क्रेडिट लिमिट किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और यदि बिना किसी इंटीमेशन के कस्टमर्स की क्रेडिट लिमिट क्रॉस होने पर अगर उनकी बिलिंग फोर्सफुली रोक दी जाए तो कस्टमर्स लूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्क ईआरपी की क्रेडिट लिमिट मैनेजमेंट का यूज करके इस तरह की समस्या से बचा जा सकता है जिससे आपकी क्रेडिट लिमिट में रहेगी और कस्टमर्स भी लूज नहीं होंगे। मार्क सॉफ्टवेयर में लाइव क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन है जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर्स की क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो चुकी है और उन्होंने आपसे प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर दिया है। तो आप इन कस्टमर से कांटेक्ट करके समाधान निकाल सकते हैं। राइट साइड में आपको सिलेक्टेड कस्टमर की लिमिट और उसकी आउटस्टैंडिंग बिल्स शो कर देता है और कस्टमर पर एंटर करके आप यहीं से उन्हें टेम्परेरी लिमिट दे सकते हैं। उनका लेजर ओपन कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग और क्रेडिट लिमिट भी देख सकते हैं। इसकी लिमिट को आप रुपीज, डेज और बिल्स में देख सकते हैं। ऑपरेटर के लिए लिमिट को बाउंड कर सकते हैं और मैनेजर के लिए फाइनल क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। तो इस तरह हर मार्क यूजर अपनी क्रेडिट लिमिट पर 100% कंट्रोल कर सकता है और अपने कस्टमर्स को लूज होने से बचा सकता है। मार्क ईआरपी में इन्वेंट्री के साथ अकाउंटिंग मैनेज करने का भी प्रोविजन है जिसका यूज करके आप बहुत ही सरल तरीके से अपने अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। जैसे वाउचर एंट्री में डबल एंट्री करने का प्रोविजन है। सिंगल एंट्री में आप एक ही स्क्रीन पर मल्टी डेबिट और क्रेडिट की वाउचर एंट्री कर सकते हैं। पीडी, चेक्स और कैश। अब जैसे आपको कस्टमर्स पोस्ट डेटेड चेक्स देते हैं तो जनरली लोग उसे अकाउंटिंग में डाल देते हैं। उससे क्या होता है आपको पता ही नहीं चलता कि आपका चेक एक्चुअल में प्रेजेंट हुआ भी है या नहीं। इसी के साथ अगर आप विदाउट पीडीसी आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि लेजर बैलेंस तभी इफेक्ट होना चाहिए जब चेक की डेट आ जाए तो इस तरह के केसेस के लिए मार्क ने पीडीसी मैनेजमेंट क्रिएट किया है। और साथ ही पीडीसी मैनेजमेंट का बेनिफिट ये भी है कि आप बैंक पे इन स्लिप में जाकर पेंडिंग चेक्स देख सकते हैं और अगर कोई चेक मिसप्लेस हो जाता है तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह आपके अकाउंट्स अफेक्ट नहीं होते और लाइव बैलेंस शो होता रहता है। साथ ही अगर किसी कस्टमर का चेक आता है या फिर एडवांस चेक आता है और वो किसी रीजन से डिसऑनर्ड हो जाता है मतलब बाउंस हो जाता है तो उस केस में बैंक चार्जेस लेते हैं। तो वो चार्जेस आप बैंक चार्जेस इन नेक्स्ट बिल ऑप्शन के थ्रू पार्टी के नेक्स्ट बिल में भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर कोई लोडिंग या अनलोडिंग चार्जेस हैं तो वो भी आप अदर चार्जेस इन नेक्स्ट बिल ऑप्शन के थ्रू पार्टी के नेक्स्ट बिल में ऐड या लेस भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट वाउचर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि क्या होता है कि डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जैसे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, लंच एक्सपेंसेस या लोडिंग एक्सपेंसेस जिनकी एंट्री हम डेली सॉफ्टवेयर में एंटर नहीं करते हैं। तो अब अगर आप इन सारे खर्चों को साल के लास्ट में एक साथ एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग अलग एंट्री क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप फ्रीक्वेंट वाउचर के थ्रू सारे एक्सपेंसेस को एक साथ पूरे साल में एडजस्ट कर सकते हैं। बिल टैगिंग। मार्क ईआरपी ने कलेक्शन की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए बिल टैगिंग का प्रावधान दिया है। सेल्समैन जो कलेक्शन के लिए मार्केट में जाते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि कलेक्शन किससे लेनी है और किससे नहीं। कई बार जब वो कलेक्शन के लिए कस्टमर के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है क्योंकि वो उस दिन पेमेंट करने से मना कर देते हैं और इसी प्रकार कई परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। इन सब से बचने के लिए आप बिल टैगिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं जिसमें आप उन सारे कस्टमर्स की बिल डेट वाइज, लेजर वाइज और कई अलग तरीकों से भी टैग कर सकते हैं और वो लिस्ट अपने सेल्समैन को प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें वो कलेक्शन की सारी डिटेल्स फीड कर पाएंगे और जिनसे कलेक्शन लेना है उन्हीं के पास विजिट करेंगे जिससे उनके समय की भी बचत होगी और एक्सपेंस कॉस्ट भी कम होगी। डिस्पैच मैनेजमेंट। मार्क ईआरपी के डिस्पैच मैनेजमेंट को यूज करके आप बिलिंग से डिस्पैच तक की प्रोसेस को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग बिजनेसमैन अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल या स्टॉकिस्ट के स्टोर पर कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ बिल प्रिंटिंग, पैकिंग और डिलीवरी करने के लिए डिफरेंट काउंटर्स होते हैं और साथ ही आपने देखा होगा कि इन सारे कामों को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। तो इस टाइप के बिजनेस प्रोसेस के लिए आप डिस्पैच मैनेजमेंट फीचर को यूज कर सकते हैं। इसका यूज करके आप इजी वे में अपने यूजर को यूजर वाइज अथॉरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ ही आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि जो बिल आपने जनरेट किया था वो किस स्टेज तक कंप्लीट हुआ है। ऑनलाइन कनेक्टेड बैंकिंग। मार्क ईआरपी ने सॉफ्टवेयर में ही कंप्लीट बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड की है जिसमें आईसीआईसीआई बैंक के साथ कोलैबोरेशन करके मार्क के यूजर को ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर बैंक रिकंसिलिएशन की सुविधा प्रदान की है। मार्क ईआरपी में आप 140 से ज्यादा अवेलेबल बैंक से रिकंसाइल कर सकते हैं। इसमें से कुछ मुख्य सुविधाएं इस प्रकार हैं: लाइफ टाइम जीरो बैलेंस करंट अकाउंट, ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन, रियल टाइम पेमेंट्स, एडवांस पेमेंट शेड्यूलिंग, रियल टाइम चेक बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड एटसेट्रा। जीएसटी रिटर्न्स। मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरल तरीके से आप जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4 एंड ई-वे बिल आप डायरेक्टली मार्क ईआरपी से ही फाइल कर सकते हैं। ई बिजनेस ऐप। मार्क ईआरपी की ई बिजनेस ऐप्स का यूज करके आप अपने बिजनेस को कहीं से भी किसी भी लोकेशन से ट्रैक कर सकते हैं। मार्क ईआरपी की बिजनेस रिलेटेड ऐप्स आपके बिजनेस के लिए किस प्रकार फायदेमंद है, आइए जानते हैं। ई ओनर।
ई ओनर आपका यूज करके कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज को कहीं से भी ट्रैक कर सकता है, जैसे कि सेल्स, कलेक्शन एंड जीपीएस ट्रैकिंग ऑफ फील्ड स्टाफ। ई रिटेल मार्ग की ई रिटेल ऐप का यूज करके आप नियर बाय सप्लायर्स को सर्च कर सकते हैं और साथ ही आपको सप्लायर्स के अवेलेबल स्टॉक की जानकारी भी आपको ऐप से ही प्राप्त हो जाती है। आप अपने मोबाइल से ही सप्लायर को ऑर्डर दे सकते हैं और साथ ही ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं। ई ऑर्डर ऐप एक परफेक्ट सेल्समैन ऐप है जो आपके फिंगर टिप्स पे ऑर्डरिंग, ट्रैकिंग और कलेक्शन प्रोसेस को इंश्योर करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखा कि मार्ग ERP किस प्रकार आपके बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने में आपकी सहायता करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।